अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर मुबारक नाइक, टर्मिनेटेड प्रोफेसर। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कश्मीर का जो हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, उसको बली का बकरा कैसे ये पॉलिटिकल गुंडे जिनको कहेंगे वो कैसे इनको ठगते हैं। क्योंकि वो कभी एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, फिर जो लगता है कि दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, फिर लगता है कि लोग हमें पकड़ेंगे और नोचेंगे और हमें इतनी पिटाई पड़ेगी, फिर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं जिन पॉलिटिकल पार्टियों से लोग डरते हैं। नहीं, अगर हमने इसको कुछ बोला तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, अगर इसको बोला तो, क्योंकि सिक्योरिटी तो होती है दाएं बाएं, तो लोगों को डर लगता है, उनको बोलने से कतराते हैं। आज बात करेंगे आप लोगों के जॉब का बहुत बड़ा स्कैम आज मैं खोलने जा रहा हूं। लोग क्या करते हैं, ये पॉलिटिकल गोन्स ये ले जाते हैं आप लोगों को किसी बड़े बड़े ऑफिस में, कहते हैं ये बहुत बड़ा ऑफिस है, अब आप लोगों को मिलाया जाएगा इस डायरेक्टर से, वहां के हायर अप से मिलाया जाएगा, अगर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। आज बात करेंगे हम लाल मंडी की, लाल मंडी श्रीनगर में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की। वहां पर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर बैठे रहते हैं, उनका ही इन्होंने रेफरेंस दिया है। जो ये गुंडे हैं, नंबर एक गुंडे की बात करते हैं जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है, अब्बास अहमद स, जो नागबल चित्रागाम से ताल्लुक रखता है। ये मतलब इन स्टूडेंट्स को क्या करता है, इनको बली का बकरा कैसे बनाता है। कहता है कि मैं आप लोगों को जॉब दिलाऊंगा, मैं खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूं, और वहां के यूथ को वर्गलाता है, फिर उनको शो करता है कि ये देखो, ये ऑर्डर कॉपी मेरे हाथ में है, ये लिस्ट मेरे हाथ में है, इसमें आप लोगों का भी नाम पड़ेगा कल परसों, और फंसाता है। चंद लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो गलत हो सकता है। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, इसने बली के बकरे जो स्टूडेंट्स को ले गया, सीधे मैंने आज पूरे विजुअल्स ले लिए लाल मंडी, जहां पर लाल मंडी है वहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, और सीधे बंदूक को कैसे बली का बकरा। अब्बास साहब क्या करते हैं, अब्बास साहब जो कैंडिडेट्स है उनको ले जाता है, कहता है चलो मैं आप लोगों को जॉब दिलाऊंगा, अगर आप लोगों को ऐसे यकीन नहीं है, इन ऑर्डर्स पे यकीन नहीं है, इन बाकी चीजों पे यकीन नहीं, मैं डायरेक्ट मिलाता हूं आप लोगों को डायरेक्टर साहब से। और ले जाते हैं वो एग्रीकल्चर के डायरेक्टर से मिलाने। और एग्रीकल्चर डायरेक्टर पता है कौन है, बशारत हुसैन नजार, जो कभी अपनी पार्टी, कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कभी और किसी पार्टी में चले जाते हैं, सिर्फ लोगों को ठगने के लिए, लोगों का खून चूसने के लिए, लोगों का जो खाल है उनकी वो गर्म पानी में डाल के हम कश्मीरियों की उस खाल को उदाड़ने के लिए वो आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, बशारत साहब बन जाते हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर। जब डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन जाते हैं तो इन जो इनोसेंट कश्मीरी है जिनको बली का बकरा बनाया जाता है, उनसे मुलाकात कहां पर होती है, पार्क में। क्योंकि मैंने वो विजुअल्स भी लिए। उनको कहा जाता है कि साहब, अब्बास साहब ले जाते हैं, अरे साहब तो ऑफिस में ही नहीं है, साहब कहां गए, साहब दौरे पे होंगे, चलो हम बाहर ही मिलते हैं। और साहब बैठे रहते हैं बाहर पार्क में, खड़ा खड़ा मुलाकात होती है। उसके विजुअल्स आप खुद देख लीजिए कहां पर मुलाकात होती है कैंडिडेट से। उनको ब्लफ किया जाता है, यही तो साहब है, यही तो डायरेक्टर है, यही तो कल आपको ऑर्डर देंगे। और अब ऑर्डर कल आ जाता है, जब कल ऑर्डर आता है, इनको फिर डिमांड की जाती है। सो गई ना, लाल मंडी ले गए, डायरेक्टर से मिला दिए, लेकिन डायरेक्टर कौन है, बशारत साहब। बशारत साहब कभी एक पॉलिटिकल पार्टी में, कभी दूसरे। बशारत साहब अब डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर इनको क्या देता है, दूसरे दिन ऑर्डर दे देता है, और इनसे ठगा जाता है 1,40,000। एक बंदे से 2 लाख, दूसरे बंदे से 3 लाख, ऐसे ही जितने भी शुपियन के मतलब बली के बकरे हैं, कैंडिडेट्स जिनको जॉब की जरूरत है, इवन वो बंदा जो पैसे देता है वो लोन निकालता है 4 लाख का, 4 लाख का लोन निकालता है। क्यों, अब्बास साहब के हाथ में पकड़वाता है, और वो बशारत साहब को देते हैं पैसे, और बशारत साहब बने हैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर। आप खुद देख लीजिए कितना गपला है। इवन जो मां उसकी होती है वो बेड रिडन है, वो मिन्नतें मांगती है इस अब्बास साहब के कि मेरे बेटे का कुछ कराओ, क्योंकि ये कुछ नहीं कमाता है, ये जॉब मिल जाएगा। रोते रोते बिन बिनाते हुए वो रिक्वेस्ट करती है, और उस अब्बास को भी अपने बेटे की तरह मानती है। लेकिन ब्लफ कैसे, यहां खून कैसे चूसते हैं ये घड़ियाल, कैसे हम कश्मीरियों का खून चूसते हैं, हमें गर्म पानी में डालते हैं, फिर हमारी खालों को कैसे उथेड़ देते हैं ये ठग पॉलिटिकल गोन्स जिनको कहते हैं। बशारत साहब अब फेक ऑर्डर इनको दे देते हैं। फेक ऑर्डर में इन कैंडिडेट्स को भेजा जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मठवानी फार्म हाउस जो है हुरपुरा में, शुपियन में, वहां इनको भेजा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि आप वहां जाइए, ये ऑर्डर है, और उनको दिखाइए और आप काम पे लगिए। इनको हर दिन
जंगल के सैर कराए जाते हैं, आप यहीं पे ड्यूटी हो, यहीं पे ड्यूटी हो, खाना पीना आप एडजस्ट हो गए। लेकिन एक चालाक बंदा जाता है वहां के ऑफिस में, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, उसके पास, कहता है ये हमारा साहब ऑर्डर है, आप हमें कहां काम पे लगाएंगे। वो कहता है कि ये ऑर्डर फेक है। वो रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस गया योर मेहरबान गया सर। तो सर तत वुच तक मैनेजर वुच यह सोन ऑर्डर ना यवुक दोपन यह ऑर्डर ठीक कह दोपन यह कम दितमुत ऑर्डर दोपन अत मतलब दोपन यह लेचमज दिसमज SP वन दिसमज अलबत्ता दोपन DAK नंबर दोपन अत डायरेक्टर नंबर दितमुत दोपन तुह कम यह ऑर्डर दितमुत तुह कत काम कर। उसके बाद जब वो ऑफिसर देखता है तो वो कहता है ये तो फ्रॉड है, यहां से तो ऑर्डर नहीं आना चाहिए, मुझे सीधे ऑर्डर आना चाहिए डायरेक्टरेट ऑफिस लाल मंडी से, ये तो आपने कहीं और से केलर से लिया है। और ऑर्डर पे जो सील लगी होती है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है वो केलर का होता है, उसकी सील आप खुद देख लीजिए मिसयूज कैसे, सील और सिग्नेचर का मिसयूज कैसे किया जाता है, और ऑर्डर कॉपी भी देख लीजिए। कभी ये लोग अपनी पार्टी ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल गेन के लिए, कभी ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं सिर्फ अपने स्किन को बचाने के लिए, ताकि इनको लोग जेल में ना डाले या लोग इनकी पिटाई ना करे। एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ते हैं फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे लिस्ट मैं दिखाऊंगा, ये पूरी लिस्ट है, 3 पेज की लिस्ट है, इसमें हजारों में लोग हैं, हजारों में लोगों से पैसा ठगा गया। मैं ये पूरी लिस्ट आप लोगों को शो करूंगा, आप एक एक नाम देख लीजिए, इसमें सीधे इवन आधार नंबर भी दिया हुआ है, आप खुद देख लीजिए, आप खुद अपना आधार पहचानिए, कहीं आपको तो नहीं ठगा गया, कहीं आपसे तो पैसे नहीं लिए गए। और जिस बंदे से पैसे लिए गए उससे रिक्वेस्ट है कि आप इन जालों में मत फंसिए, अगर आप फंसे हैं तो इनसे पैसे वापस लीजिए। आज मैं रिक्वेस्ट करता हूं DGP साहब से, RR स्वान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके लिए एक इंक्वायरी बिठाइए, चाहे अब्बास साहब हो चाहे बशारत साहब हो, ऐसे हजारों गुंडे यहां फैले हुए पूरे कश्मीर में, पूरे कश्मीरियों का खून चूसने के लिए, पूरे कश्मीरियों को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी में कभी जाते हैं कभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, सिर्फ पॉलिटिकल गेम्स के लिए और हम लोगों को लूटने के लिए एक इंक्वायरी रिपोर्ट बिठाइए। और जितने भी ऐसे गुंडे हैं चाहे वो कहीं भी रहते हो उनको अरेस्ट करवाइए, उन पे इंक्वायरी बिठाइए, अगर वो कल्प्रिट्स है उनको सलाखों के पीछे कीजिए। और रिक्वेस्ट करता हूं हर एक बंदे से कि आप मुझे फीडबैक दे दीजिए, अगर आपको कहीं ठगा गया है तो मुझे बता दीजिए। अगर आप पुलिस के पास जाने से डरते हैं, पहला है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाइए, थानों में कंप्लेंट डाल दीजिए, वो एक्शन इंशाल्लाह ले लेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स बहुत डिपार्टमेंट में, वो एक्शन ले लेंगे। अगर आपको कहीं डर लगता है, खौफ ज्यादा हो, तो मेरे पास आ जाइए, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करेंगे और इस सोसाइटी को करप्शन फ्री बनाएंगे। मैं आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन करूंगा, मैं आप लोगों को जस्टिस दिलाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मेरे साथ चलिए, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और ऐसे पॉलिटिकल गुंडों को हम सलाखों के पीछे ले जाएंगे, ताकि हमारी जितने भी भाई बहन यहां हैं पढ़ लिख के वो थोड़ा पैसा देते हैं, क्योंकि इनको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि और कोई सहारा उनको नहीं दिखता है, वो पैसे देते हैं इन पॉलिटिकल गोन्स को। इसलिए वो पॉलिटिकल गोन्स खामोशी से आराम से अपना उनका धंधा भी खत्म हो जाएगा। और ये अवेयरनेस के लिए भी है, ताकि कितने लोगों को इन लोगों ने ठगा हुआ है, इसलिए मैं ये वीडियोस भी बनाता हूं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए भी, और कल्प्रिट्स जितने भी है उनको सजा भी मिलनी चाहिए। इसीलिए मेरा फोकस रहता है कि हर एक इस स्कैम से बच जाए। बाकी थैंक यू।